नमस्कार, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं उम्मीद आपकी। जी हां, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं मनीष कश्यप के बारे में। जी हां, मनीष कश्यप, वही मनीष कश्यप जो यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो बिहार के हर एक मुद्दों पे अपनी बेबाकी के साथ आवाज उठाते हुए नजर आते थे। हमेशा किसी भी नेता से किसी भी प्रकार की, चाहे वो रोड का मामला हो या किसी भी सरकारी कोई भी दफ्तर हो, बेबाकी के साथ अपने एक अलग अंदाज में सभी बिहारियों को अपने तरफ खींचने का काम किया था। लेकिन आज उनके बारे में बात करने के पीछे मेरा कुछ मकसद है, क्योंकि आज एक अहम चर्चा का विषय बने हुए हैं ये यूट्यूबर मनीष कश्यप। जी हाँ, जब वो फ्रीडम थे, आजाद थे, जब स्वतंत्र थे, तो काफी बेबाकी के साथ सवाल पूछते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब वो बीजेपी से जुड़े तब से उनकी बोली जो है काफी बदलती हुई। जब 2024 में वो बीजेपी पार्टी से अपने आप को जोड़ लेते हैं, उसके बाद बीजेपी पार्टी को छोड़कर बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी है, चाहे कहा जाए कांग्रेस या अन्य विभिन्न प्रकार की जो भी पार्टियां हैं, सबसे सवाल करना उन्होंने शुरू कर दिया, केवल बीजेपी को छोड़कर। यानी सब में खामियां दिख रही थी उनको, लेकिन बीजेपी में खामियां नहीं दिख रही थी। तब से जो बिहारवासी उनको एक अपना आइडियल मानते थे और उनके हर बातों को काफी दिल से लेते थे, वो उनसे दूर होना शुरू हो गए। यही मेन वजह है। कुछ ऐसा वर्ग जिस पे लगातार ये अपना जो है वीडियो बना करके अटैक करना, जाति को लेकर के लगातार इनके द्वारा वीडियो बनाना, हिंदू मुस्लिम करना इनका शुरू हो गया। ये तब की बात है जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इससे लगातार इनके फॉलोअर्स एक तरह से निराश होते चले गए और इनसे हटते चले गए। मैं इसलिए यह बात कर रहा हूं क्योंकि जब ये इस तरह के वीडियो बनाते थे, इनके कमेंट बॉक्स में जब देखने पे ऐसा आता था कि अगर 100 कमेंट अगर आया हुआ है तो उसमें 90 कमेंट ऐसा था जो इनके विरुद्ध था, इनके खिलाफ था, और इनको अलग अलग नामों से लोग संबोधित भी करते थे। जो एक कभी सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते थे, बिहार के लाल के नाम से जाने जाते थे। कुछ ऐसे लोग जो कमेंट में लिख देते थे इनको अलग अलग नामों से, जैसे सन ऑफ बवासीर के नाम से भी इनको कितने लोगों ने संबोधित करना शुरू कर दिया। यह इसी वजह से, क्योंकि यह किसी एक विशेष पार्टी के होकर के रह गए। जो एक इनकी छवि थी, जो बेबाकी की इनकी जो एक अपनी पहचान थी, इन्होंने पार्टी में जुड़ करके उस पहचान को इन्होंने खो दिया। लेकिन इस वक्त यह बात करनी जरूरी इसलिए हो गई है कि अभी इन्होंने लाइव आकर यह बात कहा सबके सामने कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं, और छोड़ने के पीछे क्या वजह है मैं बात करूंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि मैं पीछे बात करने वाला हूं कि क्या वजह रहा कि वो मनीष कश्यप जो हमेशा बीजेपी का गुण गा रहे थे, अचानक बीजेपी को छोड़ने की बात क्यों करने लगे। इस बात पे मैं वापस लौटूंगा, लेकिन पहले इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल और बात हो जाए। तो जब मैं बात कर रहा था अभी कि ये लगातार अभी इन्होंने लाइव आकर के बोला कि अब मैं बीजेपी को छोड़ रहा हूं, और तमाम जो है वो चनपटिया विधानसभा के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनसे भ्रमण करके ये माफी मांग रहे हैं। जी हां, इन्होंने माफी मांगना शुरू कर दिया और यहां तक लोगों से कह रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हम जनता से बिना राय किए हुए और मैंने एक गलत फैसला ले लिया। तो क्या गलत फैसला ले लिया? तो इनका डायरेक्ट कहने का मकसद यही था कि बीजेपी में जाकर इन्होंने काफी भारी गलती कर दी। और जो मनीष कश्यप बीजेपी को लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, हमेशा बीजेपी के सपोर्ट में वो वीडियो बनाना और इनका अपना प्रतिक्रिया देना, आज इस तरह की बातें क्यों आ रही है? इसके पीछे का वजह है पीएमसीएच, जो बिहार के सबसे फेमस जो मेडिकल हॉस्पिटल है, जो कहा जाता है बिहार के आन बान और शान, इसमें इनकी पिटाई हो गई। जी हाँ, डायरेक्ट शब्दों में कहा जाती है इनकी पिटाई हो गई। पीएमसीएच में ये वीडियो बनाने गए, कुछ कमियों को दिखाने के लिए गए, लेकिन पीएमसीएच में इनकी पिटाई हो गई। जब से पीएमसीएच में इनकी पिटाई हुई, ये मनीष कश्यप सोच रहे थे कि बीजेपी इनके तरफ से सपोर्ट में आकर के कुछ एक्शन लेगी, कुछ कार्रवाई करेगी। मैं भी कह रहा हूं कि इनके साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन इनके उम्मीद पे पानी फिरा तब जब बीजेपी ने एक शब्द भी नहीं बोला। इनके ऊपर जो भी पिटाई हुई और जो भी इनके साथ बदसलूकी हुई, इस पे बीजेपी ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दिया। इनके दिल पे काफी गहरा चोट लगा। और जिस पार्टी को ये बार बार तार तार कर रहे थे, जिस जंगल राज की रट लगाए भूख रहे थे हमेशा कि ये बिहार नहीं, ये जंगल राज है, लालू के पार्टी को लगातार नीचा दिखा रहे थे, तेजस्वी की आलोचना कर रहे थे, लगातार तेजस्वी के बारे में ये हमेशा गलत सलत प्रतिक्रिया दे रहे थे। वो तेजस्वी, जब इनके साथ ये गलत हुआ पीएमसीएच में, तेजस्वी खड़ा होकर के स्टैंड लिया और बोला कि नहीं, मनीष कश्यप के साथ जो पीएमसीएच में हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। तब जाकर के इनको एहसास हुआ कि जिस तेजस्वी को मैं लगातार बदनाम कर रहा था,
वो बंदा आज हमारे साथ खड़ा है। और जिस पार्टी के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, एक अपनी आजादी छीन ली और पार्टी की गुलामी करना शुरू कर दी, वो पार्टी आज मेरे साथ खड़ी नहीं है। जिस पार्टी के लिए मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, ये इनकी एक अलग पहचान थी, पार्टी में जाने के बाद वो पहचान धूमिल हो गई। इतना कुछ लुटाने के बाद, ये मैं नहीं कर रहा, ये मनीष कश्यप ने खुद आकर के बोला कि मैंने सब कुछ कुर्बान किया पार्टी के लिए और आज मेरे साथ पार्टी खड़ी नहीं है इस दुख के घड़ी में। यहां तक कि मनीष कश्यप अपने मां के साथ भी आकर के और वीडियो बना करके बोलते हैं कि मां आपने कहा था बीजेपी में ज्वाइन करने का, मैंने किया और आज मेरे साथ ये जो हुआ, मां अब आप क्या कहेंगी। मां भी कह रही है कि नहीं ये गलत हुआ, अब मैं बेटा आपको नहीं कहूंगा उस पार्टी से जुड़े रहने के लिए। और ये अपने आप को साफ जो क्लियर कर चुके हैं कि अब मैं बीजेपी में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो देखिए, मैं ये चाह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि आप जिस पहचान के साथ आए थे, जिस छवि के साथ आए थे लोगों के बीच, बिहार वासियों के बीच, वो छवि आपकी कहां चली गई। उस छवि को अगर आप बरकरार रखते हैं तो वाकई आपके अंदर वो काबिलियत है कि वो बिहार को जो बदलने की कुवत लेकर चले थे उसमें आप कामयाब होंगे। लेकिन मनीष कश्यप, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि गलती आप में भी है। आप अपनी पहचान को दूसरे के हवाले कर दिए और दूसरों की गुलामी और दूसरों को नीचे जाकर के अपने आप को संबोधित कर दिया। एक तरह से कहा जाए कि सब कुछ समर्पित कर दिया दूसरे के आगे, जिसका खमियाजा हुआ कि आप अभी कहीं का नहीं है। जी हाँ, मैं अगर कहूं कि आप अभी कहीं का नहीं, गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस पार्टी से उम्मीद लेकर के जुड़े थे कि वो पार्टी हमको एक रक्षा करेगी, सुरक्षा देगी और जहां गलत होगा खड़ी होगी, आज वो पार्टी आपके साथ नहीं है। और आपका ही ये कहना है कि जब आपके साथ पार्टी खड़ी नहीं है तो बिहार वासियों के, आम जनता के साथ कैसी खड़ी होगी। जी हाँ, लेकिन आप जिस उम्मीद के साथ इस वक्त आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं कि अगला जो आने वाला है चुनाव, उसमें आप अपने आप को कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी से होकर के चुनाव लड़े या फिर निर्दलीय लड़े, ये जनता पे आप छोड़ रहे हैं। तो जनता कैसे आप पे बिलीव करे कि अगर आप आ रहे हैं तो क्या आप इसी जो पहले जो अंदाज था उसी में आप बिल्कुल रहेंगे और सवाल उसी तरह से पूछेंगे, या फिर बदलते हुए जो एक मनीष कश्यप दिख रहे हैं अभी, यही प्रवृत्ति आगे भी बरकरार रहेगा। ये एक सवाल बनता है, ये मेरा और तमाम जनता की सवाल है कि मनीष कश्यप फिर किस उम्मीद के साथ जनता आपके साथ आए। क्या वही मनीष कश्यप जिसके लिए जनता एक पैर पे खड़ी थी और मनीष कश्यप को पूरी बिहार वासी लाइक करते थे और कुछ दिन के बाद जो है इनको दरकिनार किया जाने लगा। लेकिन मनीष कश्यप, अगर आप बिल्कुल चाह रहे हैं कि जनता आपसे जुड़े तो बिल्कुल आप अपना जो एक रणनीति है और जो एक आपका विचारधारा है उसको बना करके रखना होगा। मनीष कश्यप एक बड़ा नाम, कोई छोटा नाम नहीं है, काफी लोकप्रिय नाम है। और उस नाम को बनाने के लिए, क्योंकि अभी बातें आ रही हैं कि आप कभी शून्य हमारा जनसुराज की तरफ भी जा सकते हैं, कोई कह रहा है कि आरजेडी की तरफ भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जाएं, किसी भी पार्टी में जाएं या निर्दलीय हो। लेकिन सवाल यहां पे ये बन रहा है कि आप अपने मूलभूत जो प्रश्न पूछते थे, जो गलत को गलत कहते थे, उस चीज को आपको कायम रखना होगा। तभी आपकी जो छवि है वो सबके दिलों में बनी रहेगी और आप वही मनीष कश्यप होंगे जो पहला कदम आपने उठाया था। आपको पत्रकार कहा जाए या यूट्यूबर कहा जाए, आप कहते हैं कि मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं, तो वाकई एक आप यूट्यूबर हैं और उसी अंदाज में रहना चाहते हैं तो वो बेबाकी आपको कायम रखना होगा, दर्शकों के बीच में उसी अंदाज में रहना होगा। बाकी आगे क्या होता है कि वाकई आप भी आरजेडी में जाएंगे, जनसुराज में जाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है और आप जिस जनता को सर्वोपरि मान रहे हैं उस पर निर्भर करता है। लेकिन जहां भी रहे, मेरे तरफ से यह शुभकामना रहेगा कि आप किसी एक पार्टी को रहे और उस पार्टी में कमी हो तो उस कमी को दिखाएं। जो सच है उस सच को बोलने की ताकत जो पहले मनीष कश्यप में है, मैं आज भी चाहता हूं वही फिर से मनीष कश्यप उसी अंदाज में आए और सबके दिलों पे फिर से राज करें। लेकिन मेरा भी आपके साथ यही सद्भावना है कि मनीष कश्यप फिर से आप उसी अंदाज में आए और जो गलत है उस गलत को गलत कहें। और पार्टी अगर आपको कह रही है तो बिल्कुल पार्टी से जुड़े, क्योंकि हर कोई चाहता है कि पार्टी के साथ हम जुड़े और जिस तरह से भी आपको आना है आए। लेकिन मनीष कश्यप, आपने गलती की है, यह बात पूरी बिहार वासी जो है समझ रहे हैं और आपने कहा लाइव आकर के मैं ये दोबारा गलती नहीं करूंगा और जो भी निर्णय लूंगा वो जनता से पूछकर समझ बूझ कर लूंगा। मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप सही निर्णय के साथ जनता के बीच में आए। बाकी दर्शक, आपको ये वीडियो कैसा लगा, वाकई अगर बेहतर लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।